सुप्रभात। बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 5 मध्ययुगीन कविता तीसरे सत्र का यह पाठ्यक्रम है। तो इस सत्र में लगभग 8 कवि अध्ययन के लिए रखे गए हैं। तो इन 8 कवियों में से पहले कवि है संत नामदेव। तो संत नामदेव के कुल मिलाकर 3 पद पाठ्यक्रम में हैं। तो उनके पद क्या कहते हैं, उन्होंने अपने पदों में किन विचारों को अभिव्यक्त किया है, ये देखने से पहले हमें संक्षेप में नामदेव के व्यक्तित्व कृतित्व को अर्थात उनके परिचय को देखना आवश्यक है। तो महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत एवं कवि नामदेव का जन्म हिंगोली जिले के नरसी बामनी गांव में 1270 ईस्वी में हुआ और उनका देहावसान प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र पंढरपुर में ईस्वी सन 1350 में हुआ। उनके दादाजी का नाम नरहरि सेठी था और पिता का नाम दामा सेठी और माता का नाम गोनाबाई था। उनके जाति को लेकर अगर देखा जाए तो वे जाति से दर्जी थे और स्वयं को उन्होंने छिपी कहा है अर्थात शिंपी। इसका तात्पर्य है कि उनके परिवार में कपड़ों की सिलाई और छपाई का व्यवसाय चलता था। संत नामदेव बचपन से ही विठ्ठल भक्ति में लीन थे। उनका विवाह गोविंद सेठी सदावर्ती की बेटी रजाई के साथ हुआ अर्थात संत नामदेव की पत्नी का नाम रजाई। विवाह के पश्चात संत नामदेव का मन अपनी घर गृहस्थी में नहीं लगा क्योंकि वे विठ्ठल भक्ति में लीन रहते थे। परिवार की घर गृहस्थी में मन न लगने के कारण वे पंढरपुर में जाकर अपने आराध्य विठ्ठल की सेवा करने लगे। वहां उनकी भेंट संत ज्ञानेश्वर और उनके भाई बहनों के साथ हुई। संत ज्ञानेश्वर की प्रेरणा से ही उन्होंने विठोबा खेचर से गुरु दीक्षा ली अर्थात विठोबा खेचर को उन्होंने अपना गुरु माना है। गुरु के प्रति समर्पण का भाव उनकी इन पंक्तियों में दिखाई देता है। वे कहते हैं अपने गुरु के बारे में, तनो मेरी सुई मनो मेरा धागा। देखिए, तनो मेरी सुई मनो मेरा धागा, खेचर जी के चरणों में नामा सिंपी लागा। देखिए, उन्होंने अपने शरीर को सुई और मन को धागा बनाकर अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर समाज की विपदाओं को, अपनी विपदाओं को दुरुस्त करने का कार्य किया है। गुरु दीक्षा के पश्चात संत नामदेव ज्ञानेश्वर के साथ उत्तर भारत में काशी, हरिद्वार, गया, अयोध्या, जालंधर, पंजाब, गुरुदासपुर, मथुरा आदि कई स्थानों में अर्थात विविध तीर्थ क्षेत्रों में भ्रमण करते रहे। विविध तीर्थ क्षेत्रों की उन्होंने यात्राएं की और वहां आज भी
नामदेव के अनुयायी हमें मिलते हैं, दिखाई देते हैं। सबसे खास बात यह है कि उन्होंने अपने आयु के 20 वर्ष, अंतिम 20 वर्ष गुरुदासपुर जिले के घुमा नामक स्थान पर बिताए, जहां आज भी बाबा नामदेव जी नामक गुरुद्वारा वहां मौजूद है। उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि, उनके गुणों की चर्चा सुनकर कहा जाता है कि दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन ने भी घुमान जाकर नामदेव की भेंट की थी। देखिए, अब नामदेव के पदों को लेकर अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने पदों के माध्यम से ज्ञान और भक्ति को प्रस्तुत किया है। उनके पदों की विशेषता ही है यह, क्योंकि वहां हमें ज्ञान और भक्ति का मणि कांचन समन्वय दिखाई देता है। संत नामदेव एक मानवतावादी विचारों को लेकर चलने वाले थे। वे जाति, पांति, संप्रदाय, भेद यह उन्हें मान्य नहीं था। वे मनुष्य को मनुष्य मात्र रूप में देखना चाहते थे। उनके पदों में जब हम देखते हैं तो ईश्वर की भक्ति, गुरु का महत्व, संतों की संगति, जाति पाति के भेद का विरोध, धार्मिक भायाडंबरों का विरोध, बोधात्मकता, गेयता, काव्यात्मकता, भावात्मकता, आत्मनिवेदन और राष्ट्रीयता जैसी विशेषताएं दिखाई देती है। संत नामदेव की रचना को लेकर यहां संक्षेप में हम देखेंगे। नामदेव की रचना नामदेव गाथा, ध्यान में रखिए, नामदेव गाथा में लगभग 2500 मराठी अभंग संकलित हैं। देखिए, 2500, और ये मराठी में ही नहीं, उन्होंने हिंदी में ही लिखा, तो उनके हिंदी पदों की संख्या भी लगभग 230 बताई जाती है। इसके साथ साथ सिखों का प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में नामदेव के लगभग 61 पद संकलित हैं, और उनकी रचना सकल संत गाथा में लगभग 102 हिंदुस्तानी भाषा के पद हमें मिलते हैं। इन्होंने अपने पदों में हिंदी का ब्रज और खड़ी बोली का मिश्रित रूप अपनाया है। कहने का तात्पर्य, विविध भाषाओं के शब्द उनके पदों में मिलते हैं, क्योंकि उन्होंने भ्रमण किया है। जहां भी गए उनके साथ वहां की भाषा आती गई, जन सामान्य की भाषा को लेकर वे लिखते गए। अब आ जाते हैं उनके जो पाठ्यक्रम में 3 पद रखे गए हैं। 3 पद, तो उसमें से पहला पद है नाम स्मरण की महत्ता को प्रस्तुत करने वाला। संत नामदेव ईश्वर के नाम स्मरण को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। वे ईश्वर के नाम स्मरण को जीवन का सार मानते हैं। उनके अनुसार ईश्वर के नाम स्मरण से हमारे संसार की समस्त पीड़ाएं, बाधाएं दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं। आइए देखते हैं कि वे अपने पद के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। हरिनाव हीरा, हरिनाव हीरा, हरिनाव लेत मिटय सब पीरा, हरिनाव जाति, हरिनाव पांति, हरिनाव सकल जीवन में क्रांति, हरिनाव सकल सुषम की राशि, हरिनाव काटे जम की पासी, हरिनाव सकल भुवन तत सारा, हरिनाव नामदेव उतरय पारा। देखिए, नाम स्मरण का इतना सुंदर उदाहरण यहाँ दिया है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ कुल मिलाकर 8 पंक्तियां हैं, तो हर पंक्ति का अर्थ हम यहाँ भावार्थ देखेंगे। हरिनाव हीरा, हरिनाव हीरा,
हरिनाव लेत मिटे सब पीरा। नामदेव कहते हैं कि हरि का नाम हीरे के समान है। हरि का नाम स्मरण हमारे जीवन में हीरे से भी बढ़कर है, मूल्यवान है। तो ऐसे हरि रूपी हीरे का नाम स्मरण लेने से हमारे समस्त जीवन की पीड़ाएं मिट जाती है, जीवन के दुख दर्द मिट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। आगे नामदेव कहते हैं, हरिनाव जाति हरिनाव पांति, हरिनाव सकल जीवन में क्रांति। देखिए, हरि अर्थात ईश्वर जात पात धर्म संप्रदाय ये भेद नहीं देखते, या हरि का नाम लेने के लिए किसी विशिष्ट जाति या धर्म का होना आवश्यक नहीं है। हरि नाम जाति हरि नाम पाति, हरि नाम सकल जीवन में क्रांति। देखिए, यानी जात पात धर्म आयु लिंग भेद ये सब छोड़कर इसे परे जाकर जो भी सच्चे हृदय से हरि का नाम स्मरण करता है तो उसके जीवन में, सकल जीवन में, संपूर्ण जीवन में क्रांति आ जाती है, एक सकारात्मक बदलाव आ जाता है, विकासात्मक दिशा मिल जाती है। आगे संत नामदेव कहते हैं, हरिनाव सकल सुषम की राशि। देखिए, हरिनाव सकल सुषम की राशि, हरिनाव काटे जम की पासी। देखिए, यानी हरि के नाम को नामदेव ने समस्त जीवन की सुषम की राशि कहा है। सुषम सुखों की, खुशियों की, राशि यानी ढेर, समुच्चय, और जम का पासा काटना यानी जम यानी यम देवता, मृत्यु की देवता, और उसका पासा यानी फंदा काटना मतलब जन्म के मृत्यु के चक्कर से मुक्त होना है। तो क्या कहते हैं नामदेव इन पंक्तियों में, हरिनाव सकल सुषम की राशि, हरिनाव काटे जम की पासी। देखिए, नामदेव कहते हैं कि हरि का नाम हमारे जीवन में समस्त सुखों का ढेर है, समस्त खुशियों की राशि है, और हरि का नाम लेने से हम यम का फांसा भी काट सकते हैं। अब यम का फांसा काट सकते हैं इससे तात्पर्य क्या है कि जन्म मृत्यु के चक्कर से हम मुक्त हो जाते हैं। जन्म मृत्यु का चक्कर क्या है भाई? यानी कहा जाता है कि मनुष्य का जीवन 84 लक्ष योनियों में से भटक भटक कर केवल एक बार मिलता है, एक बार। तो ऐसे अमूल्य जीवन में हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर की भक्ति कर मुक्ति का रास्ता खोजना चाहिए। 84 लक्ष योनियों में भटकना, मनुष्य जीवन अगर छोड़े तो 84 लक्ष पशु पक्षी प्राणी हर एक के जीवन में हमें जाना पड़ता है। फिर उनके जीवन में कितना दुख है, कितनी वेदनाएं हैं, कितनी पीड़ाएं हैं, ये हम सब जानते हैं। पशु पक्षी को देखते हैं कि क्या पीड़ाएं है, उनका जीवन कैसा है, क्षणभंगुर है, उन्हें किस प्रकार उन पर अत्याचार किए जाते हैं। तो ये समस्त पीड़ाएं हमें सहनी पड़ती है। अर्थात इन पीड़ाओं को मुक्ति पाना है तो ईश्वर का नाम स्मरण, विठ्ठल का नाम स्मरण लेना सबसे आवश्यक है। आगे कहते हैं, हरिनाव सकल भुवन तत्सारा, हरिनाव नामदेव उतरे पारा। देखिए, संत नामदेव हरि के नाम स्मरण को सकल भुवन तत्सारा, भुवन यानी संसार, विश्व, समस्त संसार का तत्सार है, सार है, सार रूप। जैसे हम घी देखते हैं, घी तो घी किससे बनता है? दूध में घी होता है, दूधों से दही बनता है, दही से माखन बनता है, और माखन को मथ कर उससे दही को मथ कर माखन बनता है, और माखन से हम घी बनाते हैं। मतलब घी सार रूप में उस दूध में छिपा हुआ है। तो उस प्रकार समस्त जीवन का अगर सार है, निचोड़ है, तो वह क्या है? हरि का नाम स्मरण, अर्थात विठ्ठल का नाम स्मरण है। हरि नाम नामदेव उतरे पारा। इसीलिए मनुष्य, तुम उस हरि का सच्चे हृदय से नाम स्मरण करो, जिससे कि हमारे जीवन अर्थात तुम्हारे जीवन
कि समस्त पीड़ाएं दूर हो जाए। आगे ये पहला पद हुआ। दूसरा पद है गुरु की महत्ता वाला। भाई नाम स्मरण करना है, ईश्वर की भक्ति करनी है, तो कोई न कोई ज्ञान देने वाला चाहिए। बिना ज्ञान, बिना पथदर्शक के हम आगे नहीं जाते। और ये ज्ञान देने का कार्य कौन करता है? गुरु करता है। इसीलिए उन्होंने गुरु का महत्व माना है। कबीर ने तो ईश्वर से भी बढ़कर गुरु को माना है, क्योंकि उनके अनुसार गुरु ही हमें ईश्वर की ओर जाने का रास्ता दिखाता है। इसीलिए गुरु का महत्व हमारे जीवन में है। तो संत नामदेव ने भी यहां अपने गुरु का महत्व बताते हुए कहा है। क्या कहते हैं? सफल जन्मू मोकऊ गुरु कीना, दुख बिसारी सुख अंतरी लीना। ज्ञान अंजनु मोकऊ गुरु दीना, राम नाम बिनु जीवन मन हीना। नामदेई सिमरन करी जग जाना, जग जीवन शिव जीव समाना। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति यहाँ की है। संत नामदेव गुरु का महत्व बताते हुए कहते हैं, सफल जन्मु मोकऊ गुरु कीना, दुख बिसारी सुख अंतरी लीना। देखिए, यानी मेरे जीवन को सफल किसने बनाया है? गुरु ने बनाया है। मेरे जीवन को सफल गुरु ने किया है। सफल जन्मू मोकू गुरु कीना, गुरु ने मेरे जीवन को सफल बनाया है। दुख बिसारी सुख अंतरी लीना, और मेरे जीवन का दुख, मेरी पीड़ाएं, मेरी जाति धर्म, यह सब बिना देखे खुशियों के साथ, सुख के साथ गुरु ने मुझे अपना लिया है, और अपना लेकर मेरे जन्म को सफल बना दिया है। आगे कहते हैं, ज्ञान अंजनु मोकऊ गुरी दीना, राम नाम बिनु जीवनु मन हीना। क्या बात है, कितना परिवर्तन आ गया देखो गुरु के ज्ञान से। गुरु ने क्या दिया? ज्ञान अंजनु, अंजन यानी आंखों में डालने वाला काजल, ज्ञान रूपी अंजन गुरु ने मुझे दिया, अर्थात ज्ञान रूपी अंजन गुरु ने मेरी आंखों में डाल दिया है। देखिए, और इस ज्ञान रूपी अंजन के कारण मेरे आंखों में जो अज्ञान रूपी जो पर्दा पड़ा था, वह अज्ञान रूपी पर्दा हट गया है। अर्थात मुझे ज्ञान मिला, और इस ज्ञान की ज्योति के प्रकाश में मुझे ईश्वर की ओर जाने की राह मिल गई। इसलिए ज्ञान अंजनु मोकऊ गुरी दीना, राम नाम बिनु जीवनु मन हीना। मुझे ज्ञान मिल गया है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है गुरु से। अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि राम नाम के बिना यह जीवन हीन है, बेकार का है, निसार है। मेरा मन राम नाम के बिना अब कहीं भी नहीं लग रहा है। आगे नामदेव कहते हैं, नामदेव सिमरन करी जाना, जग जीवन शिव जीव समाना। हे मनुष्य, हे साधक, तुम हरि का नाम स्मरण करके तो देख, विठल का नाम स्मरण करके तो देख। तुझे ऐसा लगेगा कि यह समस्त जीवन सत्य शिव सुंदर से भरा हुआ है, उसके समान मंगलमय लगने लगा। किसी के प्रति द्वेष घृणा की भावना तुम्हारे मन में नहीं आई, सब अपने लगेंगे। तो इसीलिए ये गुरु का महत्व उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। अगला जो तीसरा पद पाठ्यक्रम में है वह है सत्संगति की महत्व बताने वाला। सत्संगति सत्य की संगति, सत्संगति साधुओं की संगति, संतों की संगति, और संतों की संगति सबसे महत्वपूर्ण होती है। हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जैसी संगति हमें मिलती है वैसा ही गुण हम में आ जाता है। देखिए, इसका सर्वोत्तम उदाहरण मैं बताऊंगा, क्योंकि संत हमेशा अच्छे गुणों को ही स्वीकारते हैं, दुर्गुणों को वे कभी स्वीकारते नहीं, और दुर्जन भी अगर है तो उन्हें
अपने गुणों से ही वे लाभान्वित करते हैं, दुर्जनों को भी वे कभी हानि नहीं पहुंचाते। इसका उदाहरण है चंदन का वृक्ष। जिस प्रकार चंदन की विशेषता क्या है? सुगंध देना। भले ही चंदन के वृक्ष पर विषैले जहरीले सांप लिपटे रहते हो, सांपों में जहर डसने का दुर्गुण रहता है, भले ही वे दुर्गुण से भरे सांप हो, लेकिन सांपों के दुर्गुणों को चंदन कभी भी स्वीकारता नहीं, अपना नहीं लेता, बल्कि उल्टा उन्हें अपनी सुगंध देते रहता है। उसी प्रकार संतों का स्वभाव होता है, उसी प्रकार संतों का गुण होता है। इसीलिए नामदेव कहते हैं कि मनुष्य को सत्संगति में रहना चाहिए, सज्जनों की संगति में रहना चाहिए। आइए क्या कहते हैं सत्संगति का महत्व बताते हुए संत नामदेव। यहां संत नामदेव कहते हैं कि मन पंचिया मत पड़ पिंजरे, संसार माया जाल रे। मन को नामदेव ने पंची कहा है, क्योंकि पंची बहुत चंचल है, यहां से वहां, इस वृक्ष से उस वृक्ष, इस डाल से उस डाल पर वह हमेशा भटकते रहता है। हमारा मन भी कहीं स्थिर नहीं रहता। आज इस ईश्वर की भक्ति, कल उस ईश्वर की भक्ति, आज परिवार में धन दौलत की ओर आकर्षित हो जाता है, कहीं माया की ओर आकर्षित हो जाता है। माया के अनेक साधन है, संतों ने कहे हैं। तो यह संत नामदेव कहते हैं कि ये मन रूपी पंछी, तो ये संसार रूपी पिंजरे में मत पड़, क्योंकि यह संसार माया जाल है, माया का जाल है। एक बार संसार में मनुष्य अटक गया तो ये माया उसे अपने जाल से नहीं छोड़ती। ये माया जाल क्या है? सांसारिक आकर्षण। सांसारिक आकर्षण ही ये सब माया है। जैसे कि ये मेरे परिवार के सदस्य, यह मेरा खेती, धन दौलत, मेरी नौकरी, मेरे रिश्ते, ये सब जो माया के आकर्षण है, ये माया के आकर्षण हमें ईश्वर की ओर जाने नहीं देते। तो ये संसार माया जाल है, ऐसा नामदेव कहते हैं। तो इस संसार रूपी पिंजरे में तू मत पड़ और संतों की संगति में लग जा। आगे क्या कहते हैं? तन जोवन रूप कारण न कर गर्व गवार रे। देखिए मनुष्य क्या करता है, हमेशा अपने यौवन और सौंदर्य पर वह गर्व करते रहता है। मनुष्य को गर्व है, मुझ में बहुत ताकत है, मैं धनवान हूं, अमीर हूं, और इस गर्व के कारण वो सामान्य को, गरीबों को पीड़ित करते रहता है, उसका शोषण करते रहता है। हम देखते हैं कि प्रवृत्ति, जो भी आगे जा रहा है उन्हें पीछे उनकी टांग खींचने की प्रवृत्ति हमें रहती है। सहायता करने की तो बात दूर, हम उन्हें पीछे खींचते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भले ही हम उनकी सहायता न करें, लेकिन उसकी टांग तो पीछे नहीं खींच सकते ना। तो संत नामदेव कहते हैं कि अपनी ताकत का, अपने सौंदर्य का, अपने यौवन का दूसरों के लिए उपयोग करना चाहिए। दूसरों के हाथ लेकर, पकड़कर उन्हें आगे लेना चाहिए, अपने तरफ लेना चाहिए। ये बात नामदेव यहां कहते हैं। तन जोवन रूप कारण न कर गर्व गवार रे। हे साधक, हे मनुष्य, तू अपने इस यौवन पर, शरीर पर इतना गर्व क्यों कर रहा है? यह तो नश्वर है, नष्ट होकर जाने वाला है। इतना गर्व तू उस पर न कर, क्योंकि एक दिन मो तीन वीरिया सदा झमकत काल रे। भाई कहा जाता है कि सुबह अभी है तो दोपहरी हो जाती है, फिर शाम हो जाती है, धूप पूरब की, दोपहर में पश्चिम की तरफ जाती है। तो ये तू समझ, हमेशा तेरे शरीर पर मृत्यु का काल मंडरा रहा है। तो ऐसे समय तू अपने शरीर या यौवन पर गर्व मत कर और संतों की संगति में आ जा। आगे बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। कुंभ काचा निर्भरिया बिनसत नहीं वार रे। देखिए, यानी कांच के घड़े में
हम पानी को सुरक्षित नहीं रख सकते, क्योंकि वह टूट गया कि पानी बाहर बिखर गया। तो हमारा शरीर भी कांच के घड़े के समान है, वो कभी भी टूट सकता है। अतः जब तक ये घड़ा है तब तक इस आत्मा को, मन को तू सत्संगति में लगा, संतों की संगति में लगा, ताकि तुझे ईश्वर की ओर जाने का रास्ता मिल जाए। कहत नामदेव सुन भई साधु, साधु संगत धरना रे। इसीलिए नामदेव कहते कि मनुष्य है साधक, तू ध्यान से सुन और साधु की संगति में लग जा। मैं जो कह रहा हूं वह ध्यान से सुन, तो साधुओं की संगति में लग जा, साधुओं की संगति धारण कर, ताकि तुझे ईश्वर की ओर जाने का रास्ता मिल जाए। इसीलिए यहां नामदेव हमें संतों की संगति का महत्व बताते हैं। कुल मिलाकर उनके जीवन को लेकर अगर देखा जाए, उनकी वाणी पर अगर हम विचार करें, पदों पर अगर विचार करें, तो संत नामदेव केवल एक संत नहीं थे, केवल एक कवि नहीं थे, बल्कि वे एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज में प्रचलित जाति पाति का भेद का विरोध किया है, धार्मिक भयाडंबरों पर प्रहार किया है, उनका भी विरोध किया है, सत्संगति का वे महत्व बताते हैं। साथ ही साथ समाज सुधार के लिए वे केवल विचार ही व्यक्त नहीं करते, बल्कि अपने जीवन में भी उसे उतारने का प्रयास करते हैं। उनके पदों में ज्ञेयात्मकता है, भावात्मकता है, गुरु का महत्व बताया है, नाम स्मरण का महत्व, सत्संगति का महत्व, जाति पाति के भेदभाव का विरोध, भयाडंबरों का विरोध, बोधात्मकता, राष्ट्रीयात्मकता आदि कई विशेषताएं उनके काव्य में हमें दिखाई देती है, मिलती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो संत नामदेव के विचार हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। आज भी वे हमारे लिए प्रासंगिक हैं। आज जिन विविध समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, उन समस्याओं से निजात अगर पाना है तो संत नामदेव के विचारों को आज भी हमें अपनाना आवश्यक है। वे आज ही नहीं, युग युग में मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी है, लाभदायी है, प्रासंगिक है। तो इस प्रकार संत नामदेव ने यहाँ अपने पदों के माध्यम से नाम स्मरण का महत्व, गुरु का महत्व और संतों की संगति का महत्व यह व्यक्त किया है। इन विचारों को हमें सुनना है ध्यान से, और सुनकर सुने हुए विचारों को अपने जीवन में उतारना है। यह सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए है। यह हम रुकते हैं। धन्यवाद।